ये कहना बिल्कुल गलत है कि मणिपुर में 3 महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ, उनका निवस्त्र करके उनका परेड करवाया गया, उनको जिस्म को कुत्ते की तरह नोचा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनका सामूहिक रेप हुआ और ये 1000 मर्दों के बीच में हुआ, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहां पे अगर कोई मर्द होता, एक भी मर्द वहां पे होता, तो ये सब नहीं होता। अरे मर्द रेप करना दूर की बात है, निवस्त्र करना दूर की बात है, वो आपको नजर उठा के नहीं दिखते। मर्द मर्दों से उलझता है, मर्द कभी औरतों के साथ इतना गंदा व्यवहार नहीं करता। तो वहां पे कोई मर्द नहीं था, वहां पे जंगली जानवर, वैसी दरिंदे थे। हमारे यहाँ देखने को और सुनने को सिर्फ 2 बातें हैं, सिर्फ 2 बातें। एक एसडीएम, दूसरा पाकिस्तान से भाग के आई हुई 4 बच्चे की माँ। ये देखिए एसडीएम घर से निकल चुकी है, ये देखिए एसडीएम अब फोन में किसी से बात कर रही है, ये देखिए एसडीएम का नया खुलासा, उनका जेठानी सामने आके क्या बयान दे रहे हैं। कितना गलत हुआ, एसडीएम ने कितना गलत किया अपने पति के साथ। ये देखिए पाकिस्तान से आई हुई महिला सिंदूर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, 4 बच्चों के साथ बहुत खुश है। ये देखिए वो तुलसी में जल ढाल रही हैं। ये देखिए उनके पास 5-5 पासपोर्ट है। ये देखिए वो कितना फड़ाकेदार इंग्लिश बोल रही हैं, 5वीं पढ़ी हुई हैं फिर भी। ये देखिए उनका पुराना मकान, ये देखिए ये उनका बाप है, ये उनका दादा है, ये उनका नाना है, ये उनकी बहन है। सब चीज इतना डिटेल में बताया जा रहा है। ओ माय गॉड, हमारे पास कोई काम नहीं है ये देखने के सिवा। एसडीएम और पाकिस्तानी औरत, ये दोनों को अगर सही मायने में देखा जाए तो ये उनका निजी मामला था, निजी मामला, जिससे हमारा और आपका कोई संबंध नहीं। चलो वो पाकिस्तानी है, जासूस है, तो उसको भगाओ यहाँ से भाई, लेकिन इससे देखा जाए सही मायने में तो कोई संबंध नहीं हमारा। लेकिन जो स्वर्जनिक हुआ है, जिससे हमारा संबंध है कि आगे चल के किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हिंदुस्तान की हर औरतों के ऊपर एक तमाचा है, एक बेइज्जती है, इतनी गंदी, इतनी बोलने में भी शर्म आता है। इतना बुरा व्यवहार किया गया है, जो कहते हैं कि अति हो जाना, जिस सारे सीमा को पार कर देना, वो हुआ है। उसे डिटेल में दिखाओ, उसके बारे में बताओ। एक लड़की की एक झटके में पूरी लाइफ खत्म हो गई। ये एसडीएम और ये पाकिस्तानी औरत का लाइफ खत्म नहीं हुआ है, इनका लाइफ बदला है। चलो वो कहीं ना कहीं गलत है, दोनों ने अपने अपने पति को छोड़ा है और धोखा दे के निकले हैं। बट एक लड़की जिसकी कोई कसूर नहीं है, वो 2 महिला जिनकी कोई कसूर नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, एक पल में उनका लाइफ पूरा खत्म हो गया। लाइफ बदलने में और खत्म होने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। एक लड़की के जिस्म को, एक 20 साल की लड़की के कुत्तों की तरह नोचा गया, उसके बाप को उसके आंख के सामने मार दिया गया, उसके भाई को, सोचो उस भाई, रक्षाबंधन आ रही है, कहते हैं कि राखी इस बात का प्रमाण है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा मरते दम तक। वो देखो, वो साबित हुआ है। एक भाई के सामने 1000 कुत्ते उसकी बहन के साथ सामूहिक रेप कर रहे थे और वो लड़का अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए पूरी कोशिश किया और सब जानवरों की तरह उसके भाई को वहां पे जान से मार दिए, उसके बाप को मार दिए। पता है, हम लोगों को हल्की सी चोट लगती है ना, और अगर कहीं टाका लगना हो तो वहां पे इंजेक्शन लगता है शून्य होने का, ताकि हमें दर्द ना हो। सोचो कितना मारा गया होगा, कि कितना तड़पा होगा कि उसका जान वहां पे निकल गया। वो लड़की कितना पागलों की तरह चीख रही होगी, चिल्ला रही है। एक तरफ उसका बाप मरा, एक तरफ उसका भाई मरा, दूसरी तरफ उसके निवस्त्र करके उसका ये कुत्तों के झुंड में उसका रेप हो रहा है, जिसकी कोई कसूर नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं। इतना सजा तो पूरी जिंदगी भी कोई पाप करेगा तो नहीं मिलेगा, जिसको बेकसूर को सजा मिला है। अगर बात करनी है तो उन पे करो, इन लोगों के बारे में नहीं सुनना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसी हजारों मर्द है, हजारों औरत है जो एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। तो नहीं जानना, नहीं सुनना, ये दुनिया है, होता रहेगा। लेकिन जो नहीं होना चाहिए उस पे बात करो कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हर बात की मुद्दा बनती है, हर बात की मुद्दा बहस में बदलता है, बहस जाति धर्म में बदलता है, उसके बाद बात खत्म। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। इतना बुरा तो कोई किसी के साथ नहीं करता, तो वो तो हैवान ही है। तो प्लीज उन्हें मर्दों का नाम ना दे कि मर्दों के बीच में ऐसा हुआ है। कई लोगों का कहना है कि वो सभी के सभी हिजड़े हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जो किन्नर है ना, इंसानियत के मामले में बहुत ऊपर है वो।
आज तक आपने नहीं सुना कि किन्नर ने किसी को नंगा नचाया हो या किसी के साथ इतना गंदा किया हो, तो उनको भी बदनाम ना करें। ये एक नंबर के हैवान, कुत्ते, दरिंदे जानवर हैं।